आप सभी को प्रणाम। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। शिवरात्रि है, हम सब जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, व्रत करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में कतार लगा के जो भी शिवरात्रि से जुड़ी हुई परंपराएं हैं उनका पालन करेंगे। भगवान को दूध चढ़ाना, अभिषेक करना, जल चढ़ाना, फूल पत्ती वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी न किसी स्तर पर निश्चित तौर पर लाभकारी भी हैं, हमें करना भी चाहिए। जो विश्वास करता है उसे कम से कम। शिव की रात्रि को समझने के लिए शिव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे महादेव हैं जिनको हम अपने प्रेजेंस से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। अगर शिव को व्यक्ति परित लेके चलें तो एक ऐसा व्यक्ति जो ध्यानी भी है, योगी भी है, पॉलिटिकल सर्कल्स में जिसकी बहुत ज़्यादा ख्याति है, पॉलिटिकल सर्कल्स मानी कि जो इंद्र आदि देवता हैं, जिसकी दोनों ही पक्षों में पैठ है, चाहे उसे सकारात्मक पक्ष कह लीजिए, चाहे दूसरे को नकारात्मक पक्ष कह लीजिए, देव और दैत्य दोनों के प्रति वो बेनोवेलेंट है, दोनों के प्रति वो समभाव रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो असीम शक्तिशाली है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रोध भी करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो विलाप भी करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हद तक ब्लेस करने की क्षमता रखता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हद तक नाश करने की क्षमता रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्टिस्टिक भी है, एक ऐसा व्यक्ति जो परम तपस्वी भी है, परम ज्ञानी भी है। और मूल बात यह है कि वो हमारे जैसा ही दिखता है, दो हाथ दो पैर, जैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उस बॉडी स्ट्रक्चर के वो एकदम क्लोजली फिट होता है। रिलेट करना थोड़ा सरल हो जाता है। जब अन्य देवों की बात आती है उनका भी उतना ही महत्व है, मगर भगवान विष्णु हो गए या ब्रह्मा जी हो गए तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं अधिक हाथों का, एक से अधिक सिर का, तो आप उनको देव भाव से ही देख पाएंगे। लेकिन अगर मनुष्य दृष्टिकोण से देखेंगे, अपनी बॉडी के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो शिव को शायद ज्यादा क्लोज पाएंगे। शिव को शंकर भी कहते हैं, हालांकि उसकी भी अलग अलग परिभाषाएं हैं कि शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं, महाशिव अलग हैं, परम शिव अलग हैं। वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं, ठीक है। यानी कि शिव का एक आयाम शंकर भी है। शंकर, मुझे याद है कि जब केमिस्ट्री में हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जा रहा था, हिंदी में उसे क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं, तो एक उसका सिंपल सा मीनिंग होता है मिक्स, ठीक है। और मिक्स का मतलब सीधा सा हो गया कि जो मिश्रित है उसका ये मिश्रित होना शिव और शक्ति के कंबाइंड रूप में दिखाई देता है, जिसे अर्धनारीश्वर रूप भी कहते हैं। शंकर मिश्रित, हाइब्रिडाइज्ड। शिव का एक आयाम वो भी है जहां पर वो नशापत्ती करते हैं,
या तो सबको झूठ बोला जा रहा है कि शंकर नशा करते हैं तरह तरह का, भांग हो गई, गांजा हो गया, धतूरा हो गया। और अगर सच बोला जा रहा है तो फिर नशे देखिए किस लेवल का करता है ये व्यक्ति। और मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं जब शिव को हम एक व्यक्ति परित रूप में देखते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, भगवान की तरह अभी नहीं देख रहे। लेकिन चूंकि शिव को हम ब्रह्म रूप में देखते हैं, पर ब्रह्म रूप में देखते हैं, तो इन दोनों चीजों को हमें कहीं ना कहीं रिलेट करने का प्रयास करना चाहिए कि एक जीवन का मानवीय दृष्टिकोण हो गया और एक ब्रह्म दृष्टिकोण हो गया, और एक ब्रह्म से परे की सत्ता हो गई जिसे परम ब्रह्म कहते हैं। शिव हर आयाम में फैले हुए नजर आते हैं। शिव शंकर के रूप में अर्धनारीश्वर भी दिखाई देते हैं, मिश्रित भी दिखते हैं। शिव नटराज भी दिखते हैं, नटों के राजा, परम नृत्यकार भी दिखते हैं, नृत्य कला में भी माहिर हैं। ठीक है। शिव क्रोध में भी जगह जगह दिखाई देते हैं। इतना क्रोध कि एक बाप अपने बच्चे को मार देता है, गणेश का शरीर उड़ा देते हैं। वो बात ठीक है कि उनको नहीं पता कि यह मेरा बच्चा है, अगर ऐसा मान के चले तो। अगर शिव के ब्रह्म होने के कारण भूत भविष्य वर्तमान और सब कुछ सारी जानकारी होने के बाद भी लेट से कि वो उनको नहीं पता है, तो वो अपने लड़के को भी मार देते हैं। उस लेवल का क्रोध शिव। और एक चीज और है, मान लीजिए कि चलो ठीक है, शायद कि गणेश ने कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया होगा, लेकिन कहां शिव और कहां एक बच्चा, बच्चे को मार देना, एक वो भी रूप नजर आता है। फिर वो भी रूप नजर आता है जहां पे जो है ससुराल पक्ष जो है उनका अनादर करता है, पत्नी सुसाइड कर लेती हैं, जाके हवन में कूद जाती हैं, और पूरी ससुराल तहस नहस कर देते हैं अपनी, सबको उठा उठा के मरवाना शुरू करते हैं लाइन से। ठीक है। सारे अपने बंदे भेज के, सारे अपने गढ़ भेज के एक एक को निपटाते, एक एक को पूरा बदला देते हैं। ये जो शिव के गुण हैं ये उसी प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे कि हमारे आपके गुण दिखाई देते हैं मानवीय रूप। जिस पे क्रोध है, जिसने धोखा दिया है, मन करता है कि बस उसकी तो बैंड ही बजा दे परमात्मा। बहुत ज्यादा क्षमाशील होंगे हम, खुद किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे तो कहेंगे कि मालिक कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम इसको सबक जरूर सिखाना। ये पक्ष दिखाई देता है। और शायद हम शंकर की स्थिति में हो जहां पे हमारे पास भी ऐसे बंदे हों तो हम भी वैसे ही तांडव करेंगे। किसी लेखक ने कहा भी था कि आदमी का अगर एक्चुअल स्वरूप देखना है तो उसको ताकत दे के देखो, उसको सत्ता दे के देखो, पता चल जाएगा कि वो असलियत में क्या है। मजबूरी में तो हर कोई सीधा नजर आता है, सौम्य नजर आता है। एक बार सत्ता दे के देखो तो समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति क्या है। ठीक है। शिव नशाबत्ती भी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। चिलम पी रहे हैं, गांजा मार रहे हैं, धतूरा खा रहे हैं। धतूरा इतना पॉइजनस होता है, मुझे याद है बचपन में मैं एक बार ननिहाल गया था तो पता चला कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया धतूरा खा के। इस लेवल का पॉइजनस होता है धतूरा। लेकिन एक बात गौर करिएगा, शिव बैठ के दारू नहीं पी रहे हैं, बीड़ी नहीं पी रहे हैं, मसाला नहीं खा रहे हैं। शिव जो है जितने भी नशे कर रहे हैं वो नशे सारे के सारे आपको दूसरे आयामों से जोड़ते हैं।
वो शराब वाला नशा नहीं कर रहे कि कर रहे शराब का नशा कर लिया करके फैल गया, ठीक है, या गाली गलौज कर रहे हैं या रो रहे हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, या अपने दुखों को याद करके परेशान हैं, रो रहे हैं, झगड़ा कर लिया, वो इस टाइप के नशा नहीं करते हैं। शिव ट्रांसडेंटल नशे कर रहे हैं। गांजा हो गया, भांग हो गई, अगर किसी ने सेवन किया हो तो वो पाएगा कि जो है इन चीज़ों के सेवन के पश्चात में आप ना सिर्फ काम होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, बल्कि अन्य आयामों से भी जुड़ने लगते हैं। आपकी काल्पनिक दुनिया आपके सामने सजीव होने लगती है। और शिव इतने गहरे गहरे नशे कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब वो व्यक्ति नशा करता है तो फिर नशे में किस लेवल पे जाता है। शिव के इतने सारे आयाम हैं कि शायद एक आम व्यक्ति के लिए कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि इतनी इतनी मास्टरी किसी के पास कैसे हो सकती है। लेकिन एक पक्ष इसका ये भी देख सकते हैं कि अगर टाइमलाइन में इतना लंबा आपको एग्जिस्ट करने का मौका मिले, इतनी लंबी आयु आपको जीने को मिले, तो आप बैठे बैठे क्या करेंगे? नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, और तब तक सीखेंगे जब तक कि उसकी मास्टरी नहीं हो जाएगी। कोई ध्यान करते करते मान लीजिए अमर हो गया, अब अमर हो गए, ब्रह्म में भी लीन हो, निर्विकल्प समाधि में भी हो, यानी कि होश में भी रह सकते हो और ब्रह्म की अनुभूति भी कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ नया करना चाहोगे। बांसुरी बजाने की इच्छा रह गई थी, बांसुरी बजाओगे, तब तक बजाओगे जब तक कि जो है वो मधुरतम ना हो जाए। शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा थी, शस्त्र विद्या तब तक सीखोगे जब तक कि पारंगत ना हो जाओ। शिव का एक आयाम वो भी नजर आता है जहां पे वो प्रकाश खंभ के रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों छोर पे जाके भी उसकी लिमिटेशन नहीं जान पाते। तो शिव वो भी हैं जो अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं है। शिव का मतलब दरअसल देखा जाए तो कहीं ना कहीं टोटल एक्सेप्टेंस है ना, कि हम हम लोग क्या करते हैं कि जज करने लगते हैं बहुत जल्दी। अरे वो काले कपड़े पहन लिए तो ये कैसा अध्यात्म है, बाल मुंडवा दिए या बाल लंबे कर दिए या अच्छे कपड़े पहन लिए, जैसे जनक के केस में हुआ था कि अरे राजा है, तो अमूमन तो अंडरस्टैंडिंग यही है, राजा है तो ब्रह्मज्ञानी कैसे हो जाएगा, ये इतने सुसज्जित वस्त्र, क्योंकि ज़्यादातर जगह तो त्याग ही दिखाया गया है, त्याग ही सिखाया गया है। तो बढ़िया कपड़ा पहने गाड़ी से उतर रहा है बंदा, कैसे कैसे ज्ञान को कैसे प्राप्ति हो सकती है? अंडरस्टैंडिंग ये गरीबी में भगवान मिलेगा। ये एक पक्ष की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। शिव जज नहीं कर रहे किसी को। राक्षस आ रहा है, वो तप कर रहा है, उसको भी बिना सोचे समझे ब्लेस कर दे रहे हैं जाके। देवता आ रहा है, उसको भी बिना सोचे समझे ब्लेस कर दे रहे हैं, भेद नहीं कर रहे। इसीलिए सबके आराध्य हैं, दैत्यों के, दानवों के, गंधर्वों के, पिशाचों के, कोई भी योनि आप ले लीजिए, शिव सबके आराध्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी सबको स्वीकार कर रहा है, किसी को जज नहीं कर रहा। पनिश कब कर रहा है जाके? जब खिलवाड़ कर रहे हैं, नियमों से बाहर जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, जब उसकी अति करना शुरू कर देते हैं तब शिव पनिश करते हैं, वरना पनिश नहीं करते। और जब विनाश करने पे आते हैं तो फिर विनाश की भी क्षमता आप जानते हैं अनंत है उनकी। और इसी में आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर इंसान को इसी चीज में कमी का एहसास होता है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा हिस्सा भी होता है और एक बुरा हिस्सा भी होता है। वो चाहता है कि जो लोग मुझे मानते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, मैं उनको जितना ब्लेस कर सकता हूं, उनको जो दे सकता हूं वो दे दूं। हर एक के साथ ये होता है। और जो मेरा विरोध करता है या जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, जिसका मैं जितना डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं, जितना विनाश कर सकता हूं, कर दूं, अगर मेरे हाथ में हो तो। अमूमन बात यही है। एक
कहानी मुझे याद आती है छोटी सी। जिन्होंने लोना चमारी के विषय में सुना होगा, तो उनके विषय में एक कहानी आती है छोटी सी कि एक बार वो एक तिलस्म में फंस गई थी और उनको वो सर्टेन दरवाजे क्रॉस करने थे, और वो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति ही क्रॉस कर सकता था, आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, वरना वो हमेशा के लिए उसी तिलस्म में फंस के रह जाती। तो एक सेक्शन ऐसा आता है जहां पे उनके सामने उनके ही जैसी एक स्त्री आती है जो बिल्कुल हूबहू वैसी ही होती है, मगर वो डार्क होती है, ब्लैक होती है पूरी। इनके हाथ में भी तलवार आ जाती है, उस स्त्री के हाथ में भी तलवार होती है, और ये सोचती हैं कि अरे ये है तो मेरे जैसी ही, ये मेरा ही स्वरूप लग रही है। और वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं, मैं तुम्हारा ही डार्कर पक्ष हूं, तुम्हारा ही छुपा हुआ वो हिस्सा हूं जो शायद तुम समाज को दिखाना ना चाहो। तो लोना चमारी कहते हैं कि इसको तो मारना होगा। जब वो उसके ऊपर तलवार चलाती हैं, तो जब उसको वो 2 घाव मारती हैं तो वही घाव उनके भी लगते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो भीतर से अंतः प्रेरणा आती है उनके कि तुम्हें इसको स्वीकार करना होगा, इस पक्ष को स्वीकार करना होगा कि ये जो तुम्हारा अंधेरा पक्ष है, जो गहरा पक्ष है, जो काला पक्ष है, इसको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसके बिना तुम अधूरी हो। उसी तरीके से हम सबका एक अंधेरा पक्ष होता है, एक काला पक्ष होता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जब वो उसको आत्मसात कर लेती हैं, उसको गले लगा लेती हैं, उसके बाद वो तिलस्म टूट जाता है, वो आगे बढ़ जाती हैं। जब आप भी अपने जीवन की कमियों को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे कि मैं ऐसा भी हूं, शायद मैं बहुत कामी हो सकता हूं, शायद मैं बहुत क्रोधी हो सकता हूं, शायद मैं लोगों के बारे में गलत सोचता हूं, शायद कुछ भी ऐसा, कोई भी डार्क हिस्सा, कोई फैंटेसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, वरना फिर आप अंतर्विरोध में फंसे रहते हैं। आपके अपने भीतर ही मॉरलिटी और बीइंग इमोरल का जो है वो अंतर्द्वंद चलता रहता है कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूं वो मॉरल है कि नहीं है। आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो अपने आप को स्वीकार करना होगा हर स्तर पे। शिव जब सती के सेपरेट होने का दुख स्वीकार कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। अन्य भी बहुत से तरीके हैं, अगर साइकोलॉजिकल तरीके से देखें, जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है एनएलपी के विषय में, जो न्यूरोलॉजिक लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग शायद कहते हैं, उसमें भी होता है कहीं ना कहीं आपको स्वीकारना है। होता है ना कि आप किसी चीज से परेशान है या कुछ करना है तो आप पूछो कि क्यों, तो कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, क्यों परेशान कर रही है। आप किसी और पे गुस्सा हो लिए, फट लिए, आपने देखा यार कारण तो वो था नहीं जिसकी वजह से मैं फटा सामने वाले पे, कारण क्या है, कहाँ से आ रहा था क्रोध। आप गए उसकी जड़ में, आपने ढूंढा जाके, पता चला कि अच्छा किसी ने इस जगह पे मुझे ये बात बोली थी, वो मुझे हिट कर गई थी, इसलिए वहां से क्रोध आ रहा था और वो फट में दूसरे के ऊपर गया। उसकी भी गहराई में जाएंगे तो उसके पीछे और कोई कारण निकलेगा। कारण 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 आखिरी कारण तक जानना, जब आखिरी कारण मिल जाता है, आप स्वीकार कर लेते हो, बात खत्म हो जाती है, आप उससे फ्री हो जाते हैं। शिव का मतलब कहीं ना कहीं स्वीकार्यता है, टोटल स्वीकार्यता, अपने आप को भी और गैरों को भी। इसका मतलब क्या कि बिल्कुल जज ही ना करें, जो जैसा गलत कर रहा है करने दें, नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है और आप में वो क्षमता है कि आप उसको रोक सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको रोकना चाहिए। लेकिन ये समाज की व्यवस्था है, और जो पुराणों और इन सब में होता हुआ नजर आता है वो दैव समाज की व्यवस्था है, वो मनुष्य समाज की व्यवस्था नहीं है, वो दैव समाज की व्यवस्था है। क्योंकि हम और आप दैव समाज से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, क्योंकि लगभग हर वर्ग और हर व्यक्ति देवों को याद करता है किसी ना किसी रूप में, तो हम दैव समाज से कनेक्टेड हैं। उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने तरीके हैं, उनके बाहर जैसे ही चीजें जाती हैं, एक सत्ता है जो उसको संभालने में लग जाती है, उसके लिए चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे किसी को दंडित करना पड़े, चाहे कष्ट देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसी तरीके से वो सत्ता जो है, चूंकि हम आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से,
मन के द्वारा, ऑब्वियसली शरीर से नहीं। कुछ लोग जो सक्षम हैं वो शरीर के द्वारा भी शायद अभी भी इंटरेक्ट करते होंगे, करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है मन के द्वारा उनसे कांटेक्ट करते हैं। और चूंकि वो मन की दुनिया से ही ऑपरेट करते हैं, उन्हीं तरंगों से ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था उन तक पहुंचती है कि इस व्यवस्था के तहत क्या चल रहा है और हमें यहाँ पे क्या सही चीज़ें करने की आवश्यकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है शिव को देख के, कि क्या हमें जप, तप और शिव को पकड़ के इन्हीं को ही, एक बार फिर से वही बात है कि इनको ही फिर से अपने भी अहंकार का प्रतीक बना लेना चाहिए कि मैं तो शिव को मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ, है ना। और फिर हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करते रहने की कोशिश करना, शिव की क्वालिटीज बताते रहना, ये करते रहना। शिव चाहते हैं क्या कि ये गाना गाते फिरो? शिव, मुझे लगता है कि अगर चाहेंगे तो इतना चाहेंगे कि आप भी उस शिवत्व को प्राप्त करो जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी उस भगवत्ता को प्राप्त करें जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक चीज और, एक दृष्टिकोण है। नाथ संप्रदाय के मत के हिसाब से अगर आप जाएंगे, ऐसा मेंशन आता है कि एक नाथ हुए थे, उनका नाम था रेवणनाथ। रेवणनाथ जो है, एक बार किसी, कहीं जा रहे थे तो गांव में किसी के यहाँ समारोह वगैरह था, तो वो दंपत्ति को पता चला कि ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं, तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि महाराज आप भी भोज करिए आके हमारे यहाँ। तो बोले कि मैं ग्रस्तों क्या नहीं करता हूँ। तो बोले आप हमारी गौशाला में रुक जाइए, लेकिन हमें आशीष दीजिए आके। ठीक है। तो वो रुक गए रात में गौशाला में, भोजन भी कर लिया। अब ये जो दंपत्ति थी, इनके 6 बच्चे पहले होके मर चुके थे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। एक बच्चा अभी 10 साल का हुआ था, उसी का सेलिब्रेशन था जिस रात में उनको आमंत्रित किया था। और अगले दिन वो रात ही में बच्चा बीमार हुआ, सुबह खत्म हो गया। तो उसका पिता जो है उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी वैयारी के लिए जो जा रहा था, तो रेवणनाथ ने देखा ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा है यार ये। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो बताया कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, और रोते हुए ये अब जा रहे हैं, और इनका भी संस्कार करेंगे आके। तो रेवणनाथ मन में सोचते हैं कि अरे, मेरे होते हुए यमदूत जो है यहाँ से बच्चे को कैसे ले गए? तो रेवणनाथ जो है पहुंच जाते हैं, यमपुरी पहुंच जाते हैं। अब यमराज से मिलते हैं जाके, तो यमराज से कहते हैं कि भैया वो बच्चे वो जो लाए हो कल, ये वाली दंपत्ति के, उसके प्राण मुझे लौटाओ वापस, और साथ में वो 6 बच्चों के जिनको ले गए थे उनको भी लौटाओ। तो यमराज कहते हैं कि हम तो महाराज नहीं लौटा पाएंगे, हमें परमिशन नहीं है, आप शिव जी से बात करो जाके। तो शिव जी के पास जाते हैं, तो इनके जो गण वण होते हैं, अपना जो भी शिव जी के गण हैं, तो ये जो है शिव जी के गण जो है इनको रोकते हैं, कहते हैं कि नहीं जाने देंगे। भद्रकाली वगैरह, वीरभद्र, ये सब जो है रोकते हैं कि नहीं जाने देंगे, नहीं मिलने देंगे। वो कहते हैं कि हम जीवों को लेने आए, उनको हमको शंकर जी से बात करनी है। कहते नहीं। तो कुछ गण जो पहले रोकते हैं, रेवणनाथ सोचिए कहाँ शिव, ये इस तरह शिव के गणों को रेवणनाथ परास्त कर देते हैं। और वहाँ चिल्ला चिल्ली मस्ती है, तो अंदर खबर जाती है कि भैया कोई आया है, उसने जो है ये शिव के गणों को हरा दिया है, मार पीट के जो है उनको डाला हुआ है कोने में। तो फिर और तगड़े वाले भेजते हैं शिव जी, भैरव वगैरह को, कि तुम जाओ समझो जाके कौन है। ये लोग जाते हैं, उनको भी हरा देते हैं रेवणनाथ। फिर शंकर जी आते हैं नंदी पे बैठ के। आप शक्ति समझिए कि रेवणनाथ जो है ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं कि शिव भी मूर्छित हो जाते हैं, नंदी के साथ में मूर्छित पड़े हुए हैं। तो जब विष्णु जी को पता चलता है तो वो आते हैं, तब वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम तुमको जीव लौटा देंगे सातों, और तुम जो है इनको सबको अब वापस ले आओ। अब एक और शिव वो हैं जो हमारे लिए परब्रह्म है, और एक और ये सत्ता भी है कि एक नाथ संप्रदाय का नाथ जाता है और शिव को भी परास्त कर देता है जाके। एक और नाथ थे, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है उनका, वो शिव जी का श्रृंगार छीन लेते हैं,
विष्णु जी का श्रृंगार छीन लेते हैं। तब ब्रह्मा जो है उनको समझाते हैं कि अरे यार ये क्या कर रखे हो। मत्स्येंद्र नाथ जो है माता से लड़ाई करते हैं जाके। मतलब आप ह्यूमन पोटेंशियल समझ रहे हैं। हालांकि ये नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं जो नाथ हैं उनको किसी ना किसी का इनकारनेशन माना जाता है सबको, लेकिन थे तो ह्यूमन बॉडी में ना, और सफर भी उन्होंने ह्यूमन बॉडी के हिसाब से किया। मत्स्येंद्र नाथ जो है हनुमान जी को स्तंभित कर देते हैं, माता से लड़ाई करते हैं, बराबर लड़ाई करते हैं। मुझे ध्यान नहीं कि परास्त किया कि नहीं, लेकिन माता से बराबर लड़ाई करते हैं। आप अपना पोटेंशियल समझ रहे हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं। मुझे याद है, काफ़ी पहले की बात है, एक बार मैं बैठा हुआ था, तो शिव जी को काफ़ी मानता हूँ मैं, बचपन से ही शिव जी से बड़ा प्रेम है। तो बैठा हुआ था, अगरबत्ती वगैरह वही लगाई, घर में, घर की बात है। तो बैठे प्रार्थना करने लगा कि मालिक कब तक तड़पाओगे, कब तक जो है, कहीं तो कुछ तो झलक दो अपनी, कुछ तो बताओ किसी तरीके से कि मैं हूँ। तो एकदम से उसे मन शांत हो गया, अंदर से आवाज़ आती है, मानो जैसे कोई हंस रहा हो मेरे ऊपर, कि खुद बैठ के खुद ही की पूजा कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि मुझसे मिलवाओगे कि नहीं मिलवाओगे। खुद तूने मूर्ति बना के रखी हुई है, खुद ही तू पूजा कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि कब आओगे। यानी कि भगवान बैठ के अपनी मूर्ति बना ले, शंकर जी आए और अपनी एक कुछ नाम दे दें उस देवता का और उसकी मूर्ति बना दें और उससे बैठ के प्रार्थना करें कि भगवान हमको हमसे मिलवा दो, हमको परब्रह्म के दर्शन दे दो, या हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। आपको क्या बताया गया है, संत क्या बताते हैं? मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन साथ में ये भी बताया है कि माया के प्रभाव में तुम भूल गए हो कि भगवान हो। अमृत की संतानों भूल गए यहाँ के, अब लगे हो भगवान के सामने हाथ जोड़ने। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें मतलब मददगार नहीं है, हैं, निश्चित तौर पे हैं, क्योंकि इनके सहारे कहीं ना कहीं आपको आभास होता है कि मैं जो हूँ उसके बियॉन्ड भी हो सकता हूँ, या कम से कम जो मेरी लिमिटेशंस हैं उनके बियॉन्ड भी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। लेकिन खुद ही बैठ के खुद ही की पूजा करे और फिर बोले कि भगवान मुझे ब्रह्म से मिला दो। भगवान बैठ के ध्यान कर रहा है कि भगवान मुझे भगवान से मिला दो। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये बात सोच के, काफ़ी विचार किया मैंने उस वक्त जितनी भी समझ थी उसके हिसाब से। लेकिन आज चीज़ें दिखती हैं, आज समझ में आता है, लेकिन ये समझा पाना डिफिकल्ट है। ये जब तक तत्व की अनुभूति के पास नहीं पहुंचा जाता तब तक इस बात को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। इंटेलेक्चुअली बात समझ में आती है, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ जाए शायद, लेकिन ऐसे ना, जब तक ये एक्सपीरियंशियल लेवल पे चीज़ समझ में नहीं आती तब तक स्वीकार करना मुश्किल होता है। जाने अनजाने कुछ भी करो, एक आस एक उम्मीद लगी रहती है कि कोई मुझसे ऊपर बैठा हुआ है जो सुन रहा है मेरी बात। जबकि जो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है उसको सुनते तो हैं, उसकी कल्पना भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक सेपरेशन फील होता है कि कोई सत्ता है जो ऊपर है मुझसे। इसकी गहराई में प्रवेश करना होगा। राज सारे वहीं से ही खुलना प्रारंभ हो सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, पहले खुद से प्रेम करिए। जो आदमी खुद को प्रेम नहीं कर सकता ना, वो दुनिया में किसी को प्रेम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना अच्छा बनता फिरे। अगर तुम
अपने आप को देख के ना कभी शीशे में ये नहीं कह सकते हो कि तुम जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार हो, तो तुम यकीन मानो कि तुम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हो। और अगर जिस दिन खुद को स्वीकार कर लिया पूरी तरीके से कि तुम विकास की वर्तमान अवस्था में, मान लेते हैं मेरा नाम, मान क्या लेते हैं मेरा नाम रवि है, तो मैं रवि खुद को देख के ये कह सके कि रवि तुम जिस अवस्था में हो विकास की वर्तमान में, उसी स्थिति में मुझे स्वीकार्य हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में कुछ ज्यादा ऐड होता है या तुम में कुछ कम होता है, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, वैसे ठीक हो। जब आप ये स्वीकार लोगे तो ब्रह्म को भी स्वीकारना आसान हो जाएगा, पर ब्रह्म को भी स्वीकारना आसान हो जाएगा, देवों को भी स्वीकारना आसान हो जाएगा, इस समाज को भी स्वीकारना आसान हो जाएगा। जो जैसा है। मैं कौन होता हूं जज करने वाला किसी को? अच्छा है बुरा है, अच्छे और बुरे के मैंने अपने स्केल बना रखे हुए बेस्ड की, जो मैंने सोसाइटी से सीखा, और उसी के आधार पे मैं जो है पूरी जिंदगी जज किया करता हूं कि ये अच्छा है ये बुरा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को असर्ट करना चाहता हूं। और देखिए मजे की बात ये देखिए कि मैं इन चीजों के, बाहरी चीजों के माध्यम से अपने आप को इंपॉर्टेंट प्रूव करना चाहता हूं, अपने आप को श्रेष्ठ प्रूव करना चाहता हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं। किस मामले में? इस मामले में। लेकिन वही अगर मैं शीशे के सामने खुद खड़े होकर खुद से बोल दिया जाए, कह सकूं, या अपनी अंतरात्मा से कह सकूं कि मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को स्वीकारूं, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरों को साबित करने में मैं पूरी जिंदगी निकाल दूंगा कि मैं देखो तुमसे श्रेष्ठ हूं। उसके लिए मैं बढ़िया गाड़ी लाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा पद प्राप्त करूंगा ऊंचा, कुछ ना कुछ मैं ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करूंगा जिससे यह साबित हो सके कि मैं दूसरों से महान हूं, दूसरों से श्रेष्ठ हूं। लेकिन मैं खुद को स्वीकार नहीं करूंगा खड़े होकर। खुद हमेशा किसी लेवल पे, किसी से लंबाई में अपने आप को छोटा महसूस करूंगा, किसी में शक्ल में अपने आप को खराब महसूस करूंगा, किसी से धन की स्थिति में अपने आप को खराब महसूस करूंगा। मैं बोलूंगा कि ये चीज और कंप्लीट हो जाए तो मैं पूरा हो जाऊं। खुद को जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करूंगा, जबकि ध्येय दोनों स्थितियों में वही है, खुद की महानता को, खुद की श्रेष्ठता को, खुद के ब्रह्म स्वरूप को समझ पाना। लेकिन ब्रह्म स्वरूप समझने की जगह जब तक हम समाज की व्यवस्था में हैं, हम समाज में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर उस तरफ अपने आप को स्वीकार करने का जो हम प्रयास करते हैं, करवाने का जो प्रयास करते हैं, उसके साथ साथ खुद को भी स्वीकार करने का प्रयास करें, तो हमारे लिए चीजें उतनी जटिल नहीं रहेंगी, सरल हो जाएंगी, जीना बहुत सरल हो जाएगा। शिव का मतलब स्वीकारिता है। दैत्य को भी स्वीकारो, देव को भी स्वीकारो, अपनी कमियों को भी स्वीकारो, अपनी अच्छाइयों को भी सराहो। स्वीकार लिया तो हर रात्रि मुझे लगता है शिव की रात्रि है। एक स्पेशल डे इंतजार नहीं करना है कि आज मैं ध्यान करूंगा तो उच्चता को हासिल होगा। ये उच्चता आपको कभी भी किसी भी दिन हासिल हो सकती है। खुद को स्वीकार करना सीख लीजिए। चलते रहें इस मार्ग पे, खुद को स्वीकारने के मार्ग पे। खुद को स्वीकार लीजिए, सबको स्वीकार पाएंगे धीरे धीरे। जब तक आपको अपने भीतर कमी महसूस होती है तब तक दूसरों को भी स्वीकारना बहुत डिफिकल्ट होगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की एक बार बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।